साथियों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अफ़ज़ा लाती हूँ कि एक दफ़ा फिर आज उसने हमें ये मौका बख्शा कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसासत से आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। हम खुदाए क़ुद्दूस के शुक्रगुज़ार हैं जो हमें वक्त और मौके देता है कि हम उसके कलाम की खूबसूरत बातों को अपनी ज़िंदगी में सीख सकें। जैसा कि आप सब अज़ीज़ जानते हैं कि गुज़िश्ता अयाम से रोज़ों का आगाज़ हो चुका है और हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि रोज़ा हमारी रूहानी तरक्की और हमें आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। जब हम रोज़ा रखते, दुआ करते और खुदावंद के हुज़ूर अपनी दरख्वास्तों को, अपनी गिरयाज़ारी को करते हैं, तो खुदावंद हमारी दुआओं पर ना सिर्फ़ अपने कान लगाता है बल्कि वो सारी मुश्किलात और मसाइल, हमारी ऐसी दरख्वास्तें जो शायद जिनके लिए हम बड़े अरसा से दुआ कर रहे होते हैं, रोज़ा रखने से, गिरयाज़ारी करने से खुदावंद अपने आसमान को खोलते हैं और हमें बरकतों से माला माल करते हैं। सो रोज़े के मुतल्लिक आज हम चंद एक बातों को पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर सीखेंगे कि रोज़ा हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। थैंक यू वेरी मच जुमाइमा। खुदावंद यीशु मसीह के और अपने इन सब अजीज़ों के शुक्रगुज़ार हैं जिनकी दुआओं से फिर हमें ये मौका मिला कि हम प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ इन अहम बातों को खुदावंद के कलाम की रोशनी में सीख सकें। दोस्तों, जैसा खुदावंद की बंदी ने आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि रोज़ा क्या है, और शायद हम चर्चेस में और मुख्तलिफ प्रीचर्स से इस बात को सीखते भी हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया होता कि वाकया ही रोज़ा एक इतनी ताकतवर चीज़ है जिसको इस्तेमाल करने से हम अपने ऊपर और अपने ख़ानदान के ऊपर ख़जानों को खोल सकते हैं। जमाइमा, रोज़े का मतलब है कि हम अपने आप को खुराक से दूर करें और रूहानी बातों को सीखने के लिए तैयार हों। मतलब ये कि वो वक्त जो हमारा खाने पीने में ज़ाया होता है, हम वो भी वक्त खुदावंद के कदमों में गुजारें और अपने जिस्म को दुख दें, ताकि वो चीज़ें जिसकी जिस्म रिक्वायरमेंट करता है हमें करने के लिए, हम रोज़ा रख कर स्पिरिचुअली खुदावंद से रोशनी को मांगें ताकि हमारा जहन रोशन हो सके और हम इस गुनाह की दुनिया में, जहाँ पर हम हर तरफ गुनाह को देखते हैं, इब्लीस का राज है, मसीह के साथ ज़िंदा रहने के लिए बातों को सीख सकें कि हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में फास्टिंग को बड़ी अहमियत दी गई है। फास्टिंग एक सेल्फ डिसिप्लिन है। फास्टिंग हमें डिसिप्लिन करता है स्पिरिचुअली तौर पर कि हम कैसे किसी से बात करें, हमारा करैक्टर क्या होना चाहिए, हम कलाम के साथ कैसे ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। मुक़द्दस पौलुस अपने खतूत में लिखते हैं कि मैं अपने जिस्म को मारता और कूटता हूँ। इसका मतलब है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम इन फैक्ट अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को मारते और कूटते हैं, ताकि वो बातें जो खुदा हमसे चाहता है हम उन्हें फॉलो करें, ना कि हमारा जिस्म। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में बुक ऑफ गलेशियंस में ये बात लिखी है कि जिस्म रूह के खिलाफ और रूह जिस्म के खिलाफ है, ताकि वो मर्जी जो खुदा हमारी ज़िंदगी से चाहता है वो पूरी ना हो सके। सो जब अजीज़ों हम फास्टिंग करते हैं तो हम जिस्म को रूह के ताबे करते हैं, खुदा के ताबे करते हैं, ताकि हमारा जिस्म और रूह दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं, ताकि जो चीज़ हम सोच रहे हैं, जो खुदा हमसे चाहता है, जिसने अपने मददगार को इस दुनिया में भेजा है, पाक रूह, जो वो हमसे चाहता है, हम अपने जिस्म से वो काम करवाएं। लेकिन जमाइमा, देखा ये गया है कि फास्टिंग को एक ट्रेडिशन के तौर पर लिया जाता है। हम अपनी मसीही लोगों को भी देखते हैं, दे ऑब्जर्व फास्टिंग बट जस्ट एज ए ट्रेडिशन। बिल्कुल, और जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल इसी तरह से वाजिब है कि बहुत दफ़ा देखा गया है कि रोज़ा तो रखा जाता है, फाका कशी तो की जाती है, खुराक से दूर रहने की इंसान कोशिश तो करता है, लेकिन खुदावंद के साथ उस तरह से वक्त नहीं गुजारता। शायद उसने रोज़ा तो रखा है लेकिन ना तो उसे बाइबल पढ़ने का मौका मिला, ना दुआ करने का मौका। तो इसके मुतल्लिक आप ज़रूर थोड़ा सा और बताएं कि आया जब हम रोज़ा रखते हैं
تو کیا ہم صرف بھوک سے فاقہ کشی کریں یا خداوند کے ساتھ وقت گزارنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں چند ایک باتیں بہت ضروری ہیں. ان دنوں ہم لینٹ سیزن کو آبزرو کر رہے ہیں اور بہت سارے دوست ہیں جو کئی دفعہ 40 روزوں کو رکھتے ہیں. لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈو وی نیڈ فاسٹنگ؟ کیا ہمیں فاسٹنگ کرنی ہے؟ ہاں، ہمیں فاسٹنگ ضرور کرنی ہے، کیونکہ میتھیو چیپٹر 6 میں یہ بات لکھی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا اور جب تم روزہ رکھو. اٹ مینز خداوند یسوع مسیح نے بھی انکریج کیا کہ ابھی میرے شاگرد اگر روزہ نہیں رکھتے، لیکن یہ وقت آئے گا جب یہ روزہ رکھیں گے. اور اس لیے انہوں نے بتایا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنی شکل نہ بناؤ، اپنے چہرے سے اداسی کو ظاہر نہ کرو، بلکہ بائبل مقدس میں یہ صاف ترین الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ آپ کی پوشاک سے، آپ کی رہن سہن سے، اٹھنے بیٹھنے سے کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ روزے دار ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ایک سیکرٹ بات ہے جو آپ کے اور خدا کے درمیان ہے. اور خدا کے کلام میں یہ واضح بات لکھی ہے کہ اپنے کمرے میں جاؤ اور بند دروازہ کر کے وہاں پر دعا کرو. اور لوگوں کی مانند جو بازاروں میں اور موڑوں پر کھڑے ہو کر اونچی اونچی دعا کرتے ہیں، خداوند نے اسے ڈسکرج کیا ہے. سو روزہ ہمیں ضرور رکھنا ہے، لیکن ٹریڈیشنز کو آبزرو نہیں کرنا. ہمیں روزہ رکھنا ہے اس بات کے لیے کہ ہم خداوند کی نزدیکی کو حاصل کر سکتے ہیں. سو جمائمہ، میں یہ چاہتا ہوں ہم اس بات کو سیکھیں کہ روزہ ہمارے اوپر لا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اپرچونٹی ہے. بالکل، اور جو بات آپ کر رہے ہیں یہ واقعی ہی جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ لا تو نہیں ہے، لیکن اپرچونٹی. جب تک ہم اس زندگی کی حالت میں ہیں، اس جسم کی قید میں ہیں، اگر ہم اس کو اپرچونٹی سمجھتے ہیں اور اس کو اویل کرتے ہیں تو اس کی برکت نہ صرف ہمیں ذاتی طور پر ملتی ہے بلکہ خاندانی طور پر بھی اس کی برکت سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں. بالکل. کلام مقدس میں آپ دیکھ لیجئے، پرانے عہد نامے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے نبیوں نے روزہ رکھا، آپ دیکھیں گے سیموئل نے روزہ رکھا. ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھا. ہم ایستر کو دیکھتے ہیں، اس نے 3 دن کا روزہ رکھا. ہم موزس کو دیکھتے ہیں، اس نے 40 دن اور رات کا روزہ رکھا. سو بائبل میں ہمیں 1 دن، 3 دن، 7 دن، 40 دن، 21 دن یہ روزے کے ملتے ہیں. دانیل نے 21 دن کا روزہ رکھا، لیکن ان روزوں کے پیچھے ایک مقصد تھا. سو آج میں یہ چاہتا ہوں ہم اپنے ناظرین کو یہ بات بتائیں کہ جب ہم نے فاسٹنگ کرنی ہے، جو آپ نے کویسچن کیا، ہماری فاسٹنگ میں گول ضرور ہونا چاہیے. ہماری فاسٹنگ آبجیکٹیو ہونی چاہیے. ہم کیا چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور پہلی جو آبجیکٹیو بات میں چاہتا ہوں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں وہ ہے کہ ہم خدا کے نام کو اپنی زندگی سے گلوریفائی کریں. ہماری فاسٹنگ کا مقصد یہ ہونا چاہیے، جس چیز کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں، کہ جو کچھ بھی خداوند ہمارے لیے کرے گا اس سے خدا کا نام جلال پائے گا. ہم خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. جب ہم اپنی سیلف گلوری کرتے ہیں، اپنی سیلف پریز کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اپنی دعاؤں سے بھی اور اپنے روزے سے بھی کبھی ہم خداوند کے نام کو جلال نہیں دیتے. کلام مقدس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا اور ہم چاہتے ہیں اس کو دیکھیں. گاسپل آف لوک چیپٹر 18، اگر ہم اس کی ورس 10 سے 14 تک دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ایک شخص کس طرح روزے سے اور اپنی ٹائٹ سے اپنے نام کو گلوریفائی کر رہا ہے، اور دوسرا شخص کس طرح سے خداوند کے سامنے دعا کر رہا ہے. جو آپ میرے لیے اس بات کو پڑھیں گے پلیز. 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا محصول لینے والا. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکاریاں اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دیکی دیتا ہوں. لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا،
आए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास पास ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। सुबाइमा, आपने इस बात को गौर किया कि कलाम की जो सच्चाइयाँ हैं वो डिफरेंट हैं। दुनिया के स्टैंडर्ड फ़र्क हैं। दुनिया ये चाहती है कि हम बड़े हों और जो बड़ा बनना चाहता है वो बड़ा बनता है, लेकिन कलाम का स्टैंडर्ड क्या है कि अगर हम बड़े होना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले छोटा होना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रेज़। अगर आप इस शख्स के बारे में देखें तो वो सिर्फ अपनी तारीफ़ कर रहा है। वो सिर्फ ये कहता है कि मैं कैसे रोज़ा रखता हूँ, मैं कैसे खुदावंद के साथ चलता हूँ, मैं दूसरे लोगों की मानंद नहीं हूँ। इसका मतलब है कि इसकी बातों से दूसरों को नीचा दिखाने की बू आ रही है कि वो किसी ना किसी तरह से बता रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ और ये शख्स जो हैं वो मेरे लायक नहीं है। बिल्कुल, और जैसा ये वाक़या हम पढ़ रहे हैं देख सकते हैं कि गुमांड उसकी ज़िंदगी में नज़र आता है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा के हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो तो वो वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करेगा। सो जब तक हमारी ज़िंदगी में फ़रोतनी नहीं, हलीमी नहीं, हम झुकना जानते नहीं, तब तक हमें बरकत मिल ही नहीं सकती। एग्जैक्टली। सो हमें जब हम फास्टिंग करते हैं, जो कि हमें बहुत ज़रूरी करनी चाहिए, ना सिर्फ लेंट सीज़न में, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा हम फास्टिंग करें उतना स्पिरिचुअली हम ग्रो करेंगे। ये हमारी एक रूह की ग़ज़ा है। अदरवाइज़ हम कमज़ोर होते जाएंगे, हम खुदा के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाएंगे। लेकिन जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा हमें याद दिलाता है कि आज हमने कोई मकसद खुदा के सामने रखा है और हम ज़्यादा खुदा के सामने दुआ करते हैं। दूसरी एक और बात मैं चाहता हूँ हम रोज़े के मुतालिक सीखें कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। एंड द सेकंड थिंग कि हम खुदा की रहनुमाई को ढूंढते हैं। जब रोज़ा रखते हैं तो हम खुदा की गाइडेंस चाहते हैं, और कलाम मुकद्दस में हम देख सकते हैं कि एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 23 में जब पहली सदी की कलीसिया दुआ कर रही थी और उन्होंने रोज़ा रखा और पाक रूह ने उन्हें गाइड किया कि वो साउल को, जो कि पॉल है, और बरनबास को उस मिशन के लिए तैयार करें। रोज़ा हमारी गाइडेंस है, रोज़ा हमें तैयार करता है, हमारी रहनुमाई करता है। अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता तो रोज़ा रखने से खुदावंद उस डायरेक्शन को क्लियर कर देता है। बिल्कुल, और जैसा आप कहते हैं कि रोज़ा हमें गाइड करता है, हमारी डायरेक्शन करता है, इसी तरह रोज़ा जब हम रखते हैं तो बाज़ औक़ात, बल्कि हकीकतन ये हमें बाज़ रखता है बहुत सारी ऐसी बुरी बातों से, बुरे ख्यालात से, बुरी चीज़ों से। क्योंकि जनरली अगर हम इसको देखें तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम पूरे ध्यान से रहते हैं और झूठ बोलने से, बहुत सारी बुरी बातों से अपने आप को बाज रखते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा काम रोज़े की हालत में करना चाहते हैं तो खुदा का पाक रूह है जो हमें गाइड करता है कि हमने रोज़ा रखा है और हम हमेशा उन बुरी बातों से बाज रहते हैं। एग्जैक्टली। और जमाइमा, एक और ब्लेसिंग मैं चाहता हूँ हम जल्दी से बताएं क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं, कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा हमारी मदद करता है कि हम अपने आप को छोटा बनाएं, फिरोतन बनाएं, क्योंकि खुदावंद उन लोगों को पसंद करता है जो शिकस्ता दिल हैं, जो फिरोतन हैं। रोज़ा रखने से हम अपने घुमंड को, अपने गुरूर को खुदावंद के कदमों में रखते हैं। अगर आप एज़रा चैप्टर 8 वर्स 21 को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और उन सब लोगों ने रोज़ा रखा और अपने आप को फिरोतन बनाया। उन्होंने रोज़ा रख के अपने आप को क्या किया? फिरोतन बनाया। रोज़ा रख के अगर हम अपनी ज़िंदगी में खाकसारी नहीं लाते, अपने जिस्म को तोड़ते नहीं, तो ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि इस किस्म की फास्टिंग इज़ जस्ट लाइक डाइटिंग। उसमें खुदावंद आपको बरकत नहीं देता, लेकिन जब हम फिरोतन बनाते हैं, खाकसार हो जाते हैं, तो फिर खुदावंद हमें बरकत देता है। अगर आप यहाँ पर देखें आइज़िया चैप्टर 66 वर्स 2, तो वहाँ पर भी लिखा है कि खुदावंद उन लोगों पर निगाह करता है जो शिकस्ता दिल हैं और उसके कलाम से कांप जाते हैं, जो हम्बल हैं। इसका मतलब है जो शिकस्ता दिल हैं, खुदावंद की निगाह उन लोगों पर हमेशा रहती है।
फिरौतनी जमाइमा खुदावंद के हजूर हमेशा सर फरिस्त रही है, और पतरस के ख़त में भी लिखा है कि खुदावंद के हाथ के नीचे फिरौतनी से हम रहें ताकि वो हम इस वक्त पर सर बुलंद करें। सो अगर जब हम रोज़ा रखें और फिरौतन बने, झुक जाएं, लोग दुनिया इर्द गिर्द जो मर्जी हमें बातें करें, लेकिन हमें हम्बलनेस दिखानी है। अजीज़ो, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को देखें कि वो कैसा हम्बल था, वो चरनी में पैदा हुआ, वो जो खुद खुदा था हमारी खातिर इंसान बना और इस गुनहगार दुनिया में पैदा हुआ। उसकी फिरौतनी और इनकसारी को देखें, जो सब कुछ कर सकता था, लेकिन मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो हमें अपने आप को हम्बल करना है ताकि हमारी खुशबू दूसरों तक पहुंच सके। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बीज जब तक जमीन में गिरकर अपने आप को मार नहीं देता, उस वक्त तक उससे फल पैदा नहीं होता। और अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगियों में फल लगे, तो हमें अपने आप को फिरौतन बनाना है, हम्बल बनाना है, रहम दिल बनाना है, ताकि हमारी जिंदगियों से फल निकले। सो जुमाइमा, मैं ये चाहता हूँ हम एक और बात यहाँ से सीखें कि रोज़ा जब हम रखें तो हमें अपने अंदर के उस आदमी को मारना है, तोड़ना है, जिसने हमें उस बॉक्स में कैद किया हुआ है। तो जैसे एक औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है, जब वो शमाउन कोड़ी के घर में बैठे होते हैं, तो वो संगे मरमर के मर्तबान से जटामासी का जो इत्र है उसको तोड़कर उसके सर में डालती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, लिखा है, और उसकी खुशबू से सारा कमरा महक गया। सो हमारी खुशबू कब लोगों तक पहुँचेगी? जब तक हम अपने अंदर के उस सख्त आदमी को तोड़ नहीं देंगे, ताकि वो अंदर की ब्लेसिंग नजर आए और हमारी खुशबू से लोग महक जाएं और वो ये जाने कि हम कौन है। तब हमारा रोज़ा खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरेगा। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमें फास्टिंग करनी है डिलीवरेंस के लिए, रिहाई के लिए। हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द लोग किसी न किसी कैद में हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल कैद में हैं, कुछ लोग मायूसी की कैद में हैं, कुछ लोग अडल्ट्री की कैद में हैं, कुछ लोग गुनाह की कैद में हैं जिसमें वो हर रोज़ झूठ बोलते हैं, कुछ लोग धोखे की कैद में हैं। किसी न किसी कैद में, पिंजरे में इब्लीस ने उन्हें रखा हुआ है। सो हमें डिलीवरेंस के लिए दुआ करनी है। रोज़ा जब हम रखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम अपने ख़ानदान के लिए दुआ कर सकें ताकि उनकी तौबा तक नौबत पहुंच सके। कलाम मुकद्दस में से जमाइमा अगर हम एक औरत के मुतालिक पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि हन्ना नाम फैनुएल की बेटी एक नबिया थी और वो बहुत उम्र रसीदा थी, और उसने अपने कंवारेपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे, और वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उस घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उनकी बाबत बातें करने लगी। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जब हम रोज़ा रखते हैं डिलीवरेंस के लिए, तो हमें इस खुदावंद की बंदी को याद रखना है कि ये 84 साल सिर्फ इसने एज ए विडो गुजारे और ये हैकल में रहती थी। और यहाँ से हम एक बात सीखते हैं कि एक ही पर्पस के लिए वो हर वक्त दुआ करती थी कि इसराइल के छुटकारे के मुंतज़िर थे, और वो ये जानते थे कि एक नजात दहिंदा आएगा। सो वो नजात दहिंदे के लिए दिन और रात दुआ करती थी। जमाइमा, आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं, 1 साल 2 साल एक ही बात के लिए दुआ करते हैं और फिर कहते हैं कि शायद खुदा हमारी नहीं सुन रहा। दोस्तों, शायद आप भी उनमें से कोई एक हों। शायद आप किसी बात के लिए दुआ कर रहे हैं, आपने फास्टिंग भी की, आपने दुआएं भी की, लेकिन अभी तक खुदा ने आपकी दुआ को नहीं सुना। मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आइए हम इस खुदावंद की बंदी से सीखें। वो 84 साल एक ही बात के लिए दुआ करती रही और खुदावंद ने उसको वो नजात दिखाई। जिस बात के लिए दुआ करती रही, खुदावंद ने वो काम उसकी जिंदगी में किया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो हैकल से जुदा
نہ ہوتی تھی۔ آئیے میں اور آپ دعا اور روزے میں ٹھہر جائیں۔ خداوند نے پھر ہمیں ایک موقع دیا ہے تاکہ وہ اپنی قوت کو ہماری زندگی سے ظاہر کر سکے۔ روزہ ایک بہت بڑی قوت ہے۔ فاسٹنگ ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سیلف ڈسپلن کو لا سکیں، خدا کے نام کو جلال دے سکیں، ہم اپنے آپ کو ہمبل کر سکیں، ہم دوسروں کے لیے رہائی کے لیے دعا کر سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو ایول سپرٹس کی پوزیشن میں ہیں، تو آپ روزہ رکھ کر خداوند کے آگے جھکیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ کے دعا کرنے کے وسیلے خداوند ان کو رہائی دے گا، اور صرف ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ جب تک ان کی نجات ان تک پہنچ نہیں جاتی آپ کو دعا اور روزے میں ٹھہرنا ہے۔ ریممبر کہ اس نبیہ سے ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی بات کے لیے وہ 84 سال ہیکل میں کھڑی دعا کرتی رہی۔ ہمیں اس بات سے سیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے روزہ ایک بہت بڑی پاور ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں تو ہمیں دعا بھی کرنا ہے۔ دوستو، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو اتنا مصروف نہ کریں کہ آپ کو دعا کرنے کا ٹائم نہ ملے، بلکہ جب آپ روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ دعا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے کبھی اس فاسٹنگ کی قوت کو اپنی زندگی میں آبزرو نہیں کیا تو آج ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے آپ ہمارے ساتھ دعا میں ٹھہریں تاکہ خداوند آپ کو یہ قوت عنایت کرے تاکہ آپ روزہ رکھ سکیں اور دعا میں ٹھہر سکیں۔ یسوع، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ میں آج اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے پھر ہمیں موقع دیا ہے تاکہ اس اہم ٹاپک کو ہم سیکھ سکیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں خداوند تو ان عزیزوں کو قوت عنایت کر تاکہ یہ دعا اور روزے میں ٹھہر جائیں اور ان باتوں کو سیکھیں کہ خداوند دعا اور روزے میں کتنی قوت ہے۔ اے خداوند، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جب بھی یہ روزے میں ٹھہریں ان کی زندگی میں ہمیشہ ایک آبجیکٹو ہو، اور اس کا سب سے پہلا آبجیکٹو یہی ہو کہ یہ تیرے نام کو اپنی زندگیوں سے جلال دیں، یہ اپنے غرور کو، اپنی ہر قسم کے تکبر کو تیرے قدموں میں ڈال دیں اور اپنے آپ کو فروتن بنا دیں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان عزیزوں میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو تیری قوت کو ان کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ اے خداوند، اگر کسی کے گھر میں فائنینشل کرنچ ہے تو اپنی قوت سے ان کو ہٹا دے اور اس فائنینشل کرنچ کو توڑ تاکہ برکت آ جائے، اور اگر کوئی جاب لیس ہے اسے جاب مل جائے۔ اگر کسی کے بچے ایول پوزیشن میں ہیں تو یسوع مسیح کے نام سے وہ پوزیشن ختم ہو جائے اور گھروں میں شادمانی آ جائے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ دوستو، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے اور آپ کی فون کالز کے لیے۔ جو دوست ہمیں فون کال کر کے انکرج کرتے ہیں پروگرام زندہ امید کے لیے، ہماری یہ دعا ہے خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنی قدرت میں اور جلال میں ہمیشہ استعمال کرتا رہے اور اپنے پروں میں محفوظ رکھے۔ دوستو، اس ایمان کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں کہ ہم اگلے ہفتے پھر آپ سے ملیں گے پروگرام زندہ امید کے ساتھ۔